गाइस, टेक्निकल आइडिया यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज मैं आपको एक 200 वाट का काफी पावरफुल टावर स्पीकर बनाकर दिखाने वाला हूं। इस टावर स्पीकर का जो लुक है एकदम प्रीमियम क्वालिटी का मार्केट पर मिलने वाला टावर स्पीकर जैसा ही होने वाला है। साथ में इसका बेस क्वालिटी और साउंड क्वालिटी भी काफी दमदार है और इसे आप कहीं बाहर ले जाकर भी चला सकते हो। मान लीजिए आपको पार्टी वगैरह करना हो कहीं पे, वहां पर आप इसे 24 वोल्ट के बैटरी से भी चला सकते हो, या फिर आप इसे घर पे चलाना चाहते हो तो वहां पर आपको 24 वोल्ट के एसएमपीएस पावर सप्लाई का यूज करना पड़ेगा। तो इस टावर स्पीकर को मैं कैसे बनाया हूँ पूरा डिटेल इस वीडियो पर दिखाया हूँ, तो वीडियो को आप एंड तक देखना, बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो चलिए जल्दी से इस टावर स्पीकर को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, टावर स्पीकर बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक बढ़िया सा इंक्लोजर बनाना होगा और इंक्लोजर बनाने के लिए मैं यहाँ पर काफी सारे देखिए एमडीए बोर्ड से पीसेस को कट कर लिया हूँ। आप यहाँ पर प्लाईवुड का भी यूज कर सकते हो इंक्लोजर बनाने के लिए, लेकिन ये एमडीए बोर्ड एकदम सॉलिड होता है इसलिए साउंड क्वालिटी एकदम बढ़िया निकलता है इससे। और मैं यहाँ पर ये 18 mm थिकनेस का एमडीए बोर्ड का यूज कर रहा हूँ। इससे पतला आप मत यूज करना, साउंड क्वालिटी जो है बढ़िया नहीं आएगा। जितना मोटा यूज करोगे उतना ही बढ़िया होगा। तो मैं यहाँ पर एमडीए बोर्ड से टोटल 8 पीसेस को कट किया हूँ। 4 जो है छोटे छोटे इस टाइप का पीसेस और जो बाकी 4 पीसेस है ये काफी लंबे लंबे साइज का पीस है। चलिए अभी मैं मेजरमेंट बता देता हूँ। तो देखिए ये जो पीस है ये पार्टीशन के लिए मैं यूज करने वाला हूँ 218 mm इंटू 195 mm। तो इस साइज का टोटल मैं 4 पीसेस कट किया हूँ और बाकी जो ये 4 पीसेस है बड़े बड़े साइज का, चलिए मैं साइड में कर देता हूँ और उसके बाद आपको मेजरमेंट में दिखाता हूँ। तो देखिए ये 2 पीस और ये 2 पीस टोटल 4 लंबे वाले पीस है और चारों पीस का जो लंबाई है वो है 990 mm। तो चारों का सेम मेजरमेंट है लंबाई का और चौड़ाई देख सकते हो यहाँ पर चौड़ाई जो है अलग है। इन दोनों पीस का जो चौड़ाई है वो है 229 mm और इन दोनों पीस का जो चौड़ाई है वो है 218 mm। तो ये दोनों सेम मेजरमेंट का है, ये दोनों सेम मेजरमेंट का है। तो इसमें से ये जो 229 mm वाला पीस है, इन दोनों पीस को मैं फ्रंट और बैक में यूज करूंगा और ये दोनों पीस जो है साइड में यूज करूंगा। किसी भी साइड में दोनों पीस को जो है लगा सकते हैं। तो सिंपली मैं एक बार दिखा देता हूँ किस तरीके से जो है इंक्लोजर हमारा बनेगा। तो देखिए 218 mm वाला पीस जो है इस तरीके से आपको साइड में रखना है। तो इसको भी मैं इस तरीके से खड़ा कर देता हूँ, इस नीचे वाले पीस के ऊपर सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये इंक्लोजर का फ्रेम जो है बनेगा। और बाकी ये जो छोटे छोटे पीस है इसमें से 2 पीस जो है दोनों साइड में पार्टीशन के लिए यूज होगा और बीच में जो है 2 पीस लगेगा। और इसका जो फ्रंट वाला पीस है जो कि ये नीचे पड़ा हुआ है, इसको हम बाद में लगाएंगे। उसमें सबवूफर और स्पीकर वगैरह के लिए होल करके फिर लगाना पड़ेगा, तो उसको बाद में लगाएंगे। तो पहले आपको जो है इन तीनों पीसेस को बढ़िया से चिपका देना है और बीच में ये छोटे छोटे पार्टीशन को भी लगाकर रेडी कर देना है। तो इन सभी को चिपकाने के लिए आपको एक बढ़िया क्वालिटी का फेविकॉल यूज करना है और साथ में जो है इस टाइप का छोटे छोटे कील का यूज करना होगा। जॉइंट में ग्लू लगाने के बाद इस टाइप से कील को आपको जो है हथौड़ी की मदद से ठोक देना है ताकि सभी जॉइंट जो है एकदम मजबूती के साथ जो है फिक्स हो सके। तो चलिए जल्दी से इन तीनों पीसेस को चिपका देते हैं और बीच में पार्टीशन लगाकर रेडी कर देते हैं। तो गाइस सभी पीसेस को चिपका दिया हूं। देखिए कुछ इस टाइप का हमारा ये इंक्लोजर का फ्रेम बन के रेडी हो चुका है। चलिए इसको मैं खड़ा कर देता हूं। तो देखिए काफी लंबा सा ये जो है टावर स्पीकर का फ्रेम बना है। अब चलिए इसके अंदर जो ये पार्टीशन लगाया हूं 2, इसका भी मेजरमेंट आपको बता देता हूं। पहले मैं इसको फिर से नीचे कर लेता हूं। तो ये साइड जो है बॉटम साइड है, तो इसके अंदर का जो ये एज है यहाँ से लेकर इसके अंदर का ये वाला एज तक जो मेजरमेंट है वो है 455 mm। तो ये जो है सबवूफर का सेक्शन है और उसके बाद जो यहाँ से लेके यहाँ तक का मेजरमेंट है 345 mm। तो ये जो है मिड रेंज का सेक्शन है और उसके बाद जो है ट्विटर का सेक्शन है। तो ट्विटर का सेक्शन आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो। तो मेरा यहाँ जो है लगभग 117 mm है। तो इस हिसाब से बीच वाला 2 पार्टीशन आपको लगा देना है। इसके बाद गाइस क्या करना है, ये जो सभी जॉइंट है इन सभी जॉइंट में हमें फिर से जो है ग्लू लगाकर अच्छे से सील करना पड़ेगा ताकि मजबूती के साथ जो है फिक्स हो जाए और एयर वगैरह लीकेज ना हो। और साथ में गाइस हमें यहाँ पर क्या करना है, इसके अंदर जो है एकोस्टिक फॉर्म लगाना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर देखिए कुछ इस टाइप का पतला पतला सा एकोस्टिक फॉर्म लेकर आया हूँ। तो सिंपली हमें इस तरीके से फेविकॉल की मदद से इसके अंदर एकोस्टिक फॉर्म को चिपकाना होगा। ये एकोस्टिक फॉर्म लगाने से साउंड क्वालिटी बेटर हो जाएगा, बेस में कोई मतलब फरफराट टाइप का नहीं आएगा, प्योर बेस हमें जो है सुनाई देगा। तो इसलिए आपको इस इंक्लोजर के अंदर जो है फॉर्म लगाना बहुत ही जरूरी है। इस टाइप का अगर आपके पास नहीं है तो दूसरा फॉर्म भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। थोड़ा सा मोटा साइज का फॉर्म लगा दोगे तो काम बन जाएगा। तो चलिए पहले मैं सभी जॉइंट में जो है अच्छे से ग्लू लगा देता हूँ और उसके बाद इस एकोस्टिक फॉर्म को बढ़िया से कटिंग करके इसके अंदर लगा देता हूँ।
तो गाइस सभी जॉइंट में ग्लू लगाने के बाद मैं देखिए अंदर एकोस्टिक को भी बढ़िया से चिपका दिया हूँ। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इसके ऊपर वाला जो पीस है उसे लगाना है। तो ये रहा इसका ऊपर वाला पीस। सिंपली हमें इस तरीके से सेट करके मेन बॉडी के साथ जो है चिपकाना होगा, लेकिन उससे पहले हमें इसमें जो है स्पीकर के लिए होल करना पड़ेगा। तो गाइस इस टॉप स्पीकर में मैं दो मिड रेंज ऑफर स्पीकर का यूज करूंगा। ये दोनों जो है 5.25 इंच का मिड रेंज स्पीकर है और ये 4 ohm 50 वाट में है। तो इन दोनों स्पीकर को मैं मिड रेंज का जो सेक्शन है वहां पर फिट करूंगा कुछ इस टाइप से। और इसके साथ मैं यहाँ पर एक छोटा सा ट्विटर का यूज करूंगा जो कि यहाँ पर फिट होगा ट्विटर के सेक्शन के ऊपर। और बाकी इसके नीचे यहाँ पर जो है सबवूफर का सेक्शन है, तो यहाँ पर हमें सबवूफर लगाना पड़ेगा और उसके साइड में जो है एक पोर्ट के लिए होल करना पड़ेगा। तो गाइस सबवूफर के लिए मैं यहाँ पर एक 8 इंच का सबवूफर यूज करने वाला हूँ और ये 4 ohm 100 वाट का सबवूफर है। मैं इसे लोकल मार्केट से खरीदा हूँ। देखिए काफी पावरफुल एक सबवूफर है। इसका मैग्नेट देखिए काफी बड़ा सा है और इसके देखिए पीछे एक होल भी है। जो पावरफुल सबवूफर होता है उसमें इस टाइप का जो है होल रहता है एयर पास होने के लिए, ताकि कॉइल ठंडा रहे। और यहाँ पर देखिए कनेक्टर दिया गया है, सोल्डिंग वगैरह करने का जरूरत नहीं। इस टाइप से पुश करके आप वायर को जो है कनेक्ट कर सकते हैं। और गाइस इस सबवूफर का जो कोन है ये देखिए कितना ज्यादा बाहर निकला हुआ है, तो इसी से हमें पता चलता है कितना ज्यादा बेस निकलने वाला है इस सबवूफर में से। तो इसे मैं लोकल मार्केट से 1100 रुपए में खरीदा हूँ। और ये जो दोनों मिड रेंज स्पीकर है इसे मैं डॉजी साउंड के वेबसाइट से खरीदा हूँ। और ये ट्विटर भी मैं लोकल मार्केट से खरीदा हूँ, मेरे घर के पास का जो इलेक्ट्रॉनिक शॉप है वहां से लिया हूँ। तो इस वाले सबवूफर को मैं यहाँ पर फिट करूंगा और उसके नीचे यहाँ पर हमें पोर्ट के लिए भी एक होल करना पड़ेगा। चलिए सभी स्पीकर के लिए और पोर्ट के लिए यहाँ पर मार्किंग कर लेता हूँ और उसके बाद बढ़िया से होल करके लेकर आता हूँ। तो गाइस स्पीकर के लिए होल कटिंग करके लेकर आ चुका हूँ। ये जो बड़ा वाला होल है ये सबवूफर का होल है और ये जो दोनों होल है ये मिड रेंज स्पीकर के लिए है। और ये जो छोटा सा होल है यहाँ पर ट्विटर फिट होगा और उसके साइड में देखिए लंबा सा होल है, यहाँ पर ब्लूटूथ मॉड्यूल और एम्पलीफायर मॉड्यूल फिट होगा। और एकदम लास्ट में यहाँ पर देखिए ये पोर्ट का होल है, इसका जो साइज है ये 75 mm है। मैं इन सभी होल को राउटर मशीन के मदद से कटिंग किया हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर हेक्साब्लेड या फिर जिक्सो मशीन से भी कटिंग कर सकते हो, इजीली कटिंग हो जाएगा। अब हमें इस फ्रंट वाले पैनल को सिंपली ग्लू लगाकर कुछ इस टाइप से जो है चिपका देना है, लेकिन उससे पहले हमें एक काम और करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर जो सबवूफर लगेगा और यहाँ पर जो दो मिड रेंज स्पीकर लगेगा, इन तीनों का जो कनेक्शन का वायर है वो हमें इस पार्टीशन के बीच में होल करके उन सभी वायर को उस होल से निकालते हुए इस ट्विटर के सेक्शन पर लेके आना है, क्योंकि यहाँ पर हमारा मेन जो एम्पलीफायर मॉड्यूल है वो फिट होगा। तो उसके लिए देखिए मैं यहाँ पर 3 वायर ले लिया हूँ, एक सबवूफर के लिए और 2 मिड रेंज स्पीकर के लिए। तो इन तीनों वायर को हमें पार्टीशन के बीच में से निकालते हुए इस ट्विटर के सेक्शन पर लेके आना है और उसके बाद इसके ऊपर वाले ढक्कन को अच्छे से ग्लू लगाकर चिपका देना है। तो चलिए जल्दी से फिट कर देते हैं। देखिए गाइस फ्रंट वाला पीस भी बढ़िया से ग्लू लगाकर चिपका दिया हूं और ऊपर से कील भी ठोक दिया हूं, तो मजबूती के साथ ये पूरा बॉडी के साथ फिक्स हो चुका है। और देखिए स्पीकर का जो वायर है उस पर भी मैं फोम लपेट दिया हूं ताकि वायर की वजह से नॉइस वगैरह ना निकले। अब गाइस मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। देखिए ये जो स्पीकर है हमारा मेन इस होल में कुछ इस टाइप से फिक्स हो जाएगा और यहाँ पर देखिए स्पीकर जो है इस फेस से काफी ज्यादा उठा हुआ है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर एमडीए बोर्ड से और एक पीस को कट किया हूँ। सेम फ्रंट वाला जो पीस है उसी के बराबर का ये वाला पीस है और इस एमडीए बोर्ड का जो थिकनेस
थिकनेस है वो है 11 mm। देखिए इसका जो होल है ये स्पीकर के आउटर डाया के हिसाब से है। देखिए ये जो है इसका आउटर डाया है, तो इसके हिसाब से इस वाले पीस में मैं होल किया हूँ। और ये वाला जो होल है ये मैं स्पीकर के इनर डाया, मतलब ये अंदर का जो डाया है उसके हिसाब से किया हूँ। तो स्पीकर हमारा कुछ इस टाइप से फिट हो जाएगा इसके ऊपर। और ये वाला जो पीस है ये हमारा सिंपली स्पीकर के चारों साइड में फिक्स होगा। देखिए कुछ इस टाइप से यहाँ पर जो है सेट हो जाएगा। अभी मैं स्पीकर को यहाँ से निकाल कर दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर एक ग्रुप टाइप का बन गया है, तो इसके अंदर हमारा स्पीकर जो है कुछ इस टाइप से बढ़िया से सेट हो जाएगा। तो देखिए स्पीकर जो है फेस से काफी ज्यादा डाउन में चला गया है। ये जो होल है इसके कॉर्नर को मैं ट्रिमर मशीन की मदद से 45 डिग्री में इस तरीके से कट कर दिया हूँ ताकि देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। तो इस वाले पीस को आप लगा भी सकते हो या फिर नहीं भी लगा सकते हो। अगर नहीं लगाओगे तो स्पीकर जो है थोड़ा सा उठा रहेगा और देखने में उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं इस ऊपर वाले पीस को लगाऊंगा ताकि देखने में अच्छा लगे। तो अब हमें इस वाले पीस को जो है मेन फ्रंट वाले पीस के ऊपर जो है सेंटर करके एकदम चिपकाना होगा। तो चलिए जल्दी से ग्लू लगाकर इस वाले पीस को भी चिपका देते हैं। तो गाइस ऊपर वाला पीस भी बढ़िया से सेट करके चिपका दिया हूं और आपको जो है ये होल को सेंटर करके इस ऊपर वाले पीस को चिपकाना होगा, तब जाके स्पीकर अच्छे से यहाँ पर फिट होगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो है सबवूफर का पोर्ट का होल है, तो सेम हमें इस मिड रेंज के लिए भी पोर्ट के लिए एक होल करना पड़ेगा। तो मिड रेंज का जो सेक्शन है उसके सेंटर में हमें यहाँ पर एक होल करना पड़ेगा पोर्ट लगाने के लिए। तो चलिए जल्दी से होल करके लेकर आता हूँ। तो देखिएगा इस मिड रेंज के पोर्ट के होल को कट करके लेकर आ चुका हूं। अब हमें इस होल में और इस वाले होल में पोर्ट का पाइप लगाना है। तो पोर्ट के पाइप के लिए मैं यहां पर 2 पीवीसी पाइप का यूज करूंगा। ये जो है 75 mm डायमीटर का पीवीसी पाइप है। देखिए इसके ऊपर लिखा भी है, देखिए 75 mm डायमीटर का पाइप है। और इसका जो लंबाई मैं रखा हूं ये 150 mm है। तो एक 75 mm डायमीटर का पाइप में से एक 150 mm लंबाई का पाइप को कट करके आपको जो है सबवूफर का जो पोर्ट का होल है उसमें लगा देना है कुछ इस टाइप से। देखिए कुछ इस तरीके से हमारा पोर्ट जो है इसमें फिट हो जाएगा। अब ये छोटा वाला जो पाइप है ये मिड रेंज पोर्ट के लिए यूज करूंगा। इसका जो लंबाई है ये 80 mm है और इसका जो डायमीटर है ये है 50 mm। तो 50 mm डायमीटर का पाइप में से एक 80 mm लंबाई का पाइप कट करके आपको जो है मिड रेंज के पोर्ट में लगा देना है। तो चलिए मैं इसको लगा देता हूं। तो सिंपली हमें इस तरीके से ग्लू लगाकर जो है चिपकाना होगा। तो चलिए जल्दी से इन दोनों पोर्ट में ग्लू लगाकर अच्छे से चिपका देते हैं। तो गाइस दोनों पोर्ट को बढ़िया से ग्लू लगाकर चिपका दिया हूं। तो लगभग हमारा ये टावर स्पीकर का इंक्लोजर जो है बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। थोड़ा लुक आप देख लीजिए, काफी मस्त लग रहा है। अब लास्ट में सिर्फ इस इंक्लोजर को बढ़िया से फिनिशिंग करना है। देखिए हल्का फुल्का ये जो बिट निकला हुआ है इसको बिल्कुल फेस के बराबर करके घिसना पड़ेगा। तो चलिए जल्दी से मैं इसको बाहर लेके चलता हूँ और सैंड पेपर से घिसकर एकदम फिनिशिंग करके लेकर आता हूँ। तो गाइस इंक्लोजर को फिनिशिंग करके लेकर आ चुका हूं और अब देखिए ये इंक्लोजर देखने में काफी मस्त लग रहा है। और यहाँ पर देखिए ये जो पोर्ट है इसका कॉर्नर को हल्का हल्का घिस घिस के टेपर टाइप का बना दिया हूँ। साथ में इस इंक्लोजर का जो चारों कॉर्नर है इसको मैं घिस घिस के बिल्कुल राउंड टाइप का बना दिया हूँ। तो कुछ इस टाइप से आपको बढ़िया से फिनिशिंग कर लेना है इंक्लोजर को सैंड पेपर से घिस घिस के। अब गाइस हमें इस इंक्लोजर में सभी सामान को एक एक करके फिट कर देना है। तो सबसे पहले हमें इसमें जो है स्पीकर लगाना होगा। तो चलिए मैं पहले इंक्लोजर को लेटा देता हूँ नीचे। तो गाइस सभी स्पीकर को लगाने से पहले हमें इसमें जो है एक चीज लगाना होगा। देखिए नॉर्मली स्पीकर को यहाँ पर स्क्रू से टाइट कर देंगे तो इसके साइड से जो है हल्का फुल्का लीकेज रह जाएगा और वहां से जो है एयर पास होगा। तो उस एयर को हमें पूरा सील करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें स्पीकर में जो है कुछ इस टाइप का फोम टेप चिपकाना पड़ेगा। तो देखिए स्पीकर का जो ये वाला हिस्सा है यहाँ पर हमें पूरा राउंड करके इस टेप को चिपकाना पड़ेगा। तो
तो देखिए गाइस सभी स्पीकर में टेप को अच्छे से चिपका दिया हूं। अब हमें यहाँ पर सभी का कनेक्शन करना होगा। सबवूफर में ऑलरेडी कनेक्टर दिया हुआ है, बस इसको पुश करके वायर को डाल देंगे तो कनेक्शन हो जाएगा। लेकिन इन दोनों मिड रेंज स्पीकर और ट्विटर में हमें वायर को सोल्डरिंग करके कनेक्शन करना होगा। तो चलिए जल्दी से सभी का कनेक्शन कर देते हैं। उसके बाद सभी को बढ़िया से इंक्लोजर के साथ स्क्रू से टाइट कर देते हैं। तो देखिएगा इस सभी स्पीकर को बढ़िया से कनेक्शन करने के बाद स्क्रू से टाइट कर दिया हूं इंक्लोजर के साथ में। अब यहां पर हमें सभी स्पीकर का जो वायर है वो इस जगह से बाहर की तरफ निकाल लेना है। और इसके बाद गाइस हमें इन सभी ड्राइवर्स को चलाने के लिए यहां पर एक पावरफुल एम्पलीफायर मॉड्यूल लगाना पड़ेगा। तो गाइस एम्पलीफायर मॉड्यूल के लिए मैं यहां पर यूज करूंगा इस वाले एम्पलीफायर मॉड्यूल को। ज्यादातर लोग इस एम्पलीफायर मॉड्यूल को जानते होंगे। इसका मॉडल नेम है TPA3116D2। ये क्लास D 2.1 एम्पलीफायर बोर्ड है। इसमें देखिए 3 नॉब दिया गया है। इस साइड वाला जो नॉब है इसको घुमाकर हम जो है मिड रेंज को कंट्रोल कर सकते हैं और बीच वाले को घुमाकर बेस को कम ज्यादा कर सकते हैं। और साइड में ये मास्टर वॉल्यूम है, मेन वॉल्यूम को कम ज्यादा कर सकते हैं। और इसमें देखिए यहाँ पर जो है ये जो सॉकेट दिया गया है यहाँ पर हमें ऑडियो इनपुट देना पड़ेगा, क्योंकि इस बोर्ड में जो है इनबिल्ट ब्लूटूथ मॉड्यूल नहीं है, अलग से हमें ब्लूटूथ मॉड्यूल लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इस टाइप का ब्लूटूथ मॉड्यूल का यूज करूंगा। गाइस ये जो एम्पलीफायर मॉड्यूल है ये टोटल 200 वाट आउटपुट देता है। इसमें देखिए 3 पीछे कनेक्टर लगा हुआ है, इसी में हमें स्पीकर का कनेक्शन करना होगा। तो यहाँ पर जो है एक हम 100 वाट का सबवूफर चला सकते हैं इस कनेक्टर से आउटपुट लेकर। और ये जो दोनों कनेक्टर है इसमें हम 50 वाट प्लस 50 वाट का 2 मिड रेंज स्पीकर से कनेक्ट करके चला सकते हैं। और इस साइड में देखिए यहाँ पर और एक कनेक्टर लगा हुआ है और साथ में एक सॉकेट भी लगा हुआ है। तो यहाँ पर हमें जो है पावर इनपुट देना पड़ेगा। आप इसमें जो है 12 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट तक इनपुट देकर इस बोर्ड को जो है चला सकते हो। लेकिन इस एम्पलीफायर मॉड्यूल से आपको फुल आउटपुट लेने के लिए इसमें जो है 24 वोल्ट देना पड़ेगा। आप बैटरी से भी 24 वोल्ट दे सकते हो या फिर आप एडेप्टर से भी देकर इस एम्पलीफायर मॉड्यूल को चला सकते हो। बस यहाँ पर हमें ऑडियो इनपुट देना पड़ेगा किसी भी ब्लूटूथ मॉड्यूल से, और इसके पीछे हमें स्पीकर कनेक्ट करना होगा और यहाँ से हमें जो है 24 वोल्ट इनपुट देना पड़ेगा। तो हमारा ये एम्पलीफायर जो है रेडी हो जाएगा चलने के लिए। तो ये काफी सिंपल सा एम्पलीफायर मॉड्यूल है, इसमें ज्यादा कनेक्शन भी नहीं है, सभी में सॉकेट दिया गया है। बस सॉकेट पे इसका वायर कनेक्शन करके आप मस्त इसको चला सकते हो। तो चलिए अभी जो है इस एम्पलीफायर मॉड्यूल को मैं इस इंक्लोजर के अंदर जो है फिट कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर एम्पलीफायर मॉड्यूल के लिए मैं ग्रुप बनाया हूँ, तो इसके अंदर हमें एम्पलीफायर मॉड्यूल को फिट करना होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर पीवीसी शीट से कुछ इस टाइप का एक पीसेस को कट कर लिया हूँ और ये जो पीस का डिजाइन है वो मैं इस ग्रुप के हिसाब से कट किया हूँ। देखिए कुछ इस टाइप से यहाँ पर पीसेस जो है फिट हो जाएगा और इसी पीस में हमें जो है एम्पलीफायर मॉड्यूल और ब्लूटूथ मॉड्यूल को फिट करना होगा। और इसके दोनों साइड में देखिए 2 छोटे छोटे होल है। तो इन दोनों होल पे मैं इस एम्पलीफायर मॉड्यूल से 2 पोटेंशियोमीटर को खोल के यहाँ पर लगाऊंगा और एक जो पोटेंशियोमीटर है उसको खोलकर मैं इस इंक्लोजर के टॉप में लगाऊंगा। यहाँ पर देखिए होल करके रखा हूँ, कुछ इस टाइप से आपको एक होल कर लेना है पोटेंशियोमीटर को लगाने के लिए। मैं अपने हिसाब से कस्टमाइज करके इन सभी चीज को जो है इसमें फिट करने वाला हूं, आप अपने हिसाब से भी लगा सकते हो। तो चलिए सबसे पहले मैं इस एम्पलीफायर मॉड्यूल से तीनों पोटेंशियोमीटर को डीसोल्डरिंग करके यहां से निकाल लेता हूं। उसके बाद दोनों पोटेंशियोमीटर को इस पीवीसी शीट के ऊपर लगाकर ब्लूटूथ मॉड्यूल को इसमें फिट कर देता हूं। तो देखिए पीवीसी शीट का जो फ्रेम है उसके साथ ब्लूटूथ मॉड्यूल और दोनों पोटेंशियोमीटर को सर्किट बोर्ड से खोलकर यहाँ पर लगा दिया हूँ। अब हमें यहाँ पर जो है मेन जो एम्पलीफायर बोर्ड है उसको फिट करना है। तो इसे लगाने के लिए हमें यहाँ पर जो है एक पीवीसी शीट का टुकड़ा ले लेना है इस टाइप का। तो इस वाले पीस को हम यहाँ पर सिंपली इस तरीके से चिपका देंगे इस पीवीसी शीट के साथ में, और उसके बाद एम्पलीफायर मॉड्यूल हमारा इस वाले पीवीसी शीट के ऊपर फिट रहेगा। देखिए कुछ इस टाइप से हमें स्क्रू से टाइट कर देना है। तो चलिए जल्दी से मैं पहले पीवीसी शीट को इसमें चिपका देता हूँ और उसके बाद एम्पलीफायर मॉड्यूल को बढ़िया से इसमें फिट कर देता हूँ। तो गाइस एम्पलीफायर मॉड्यूल को चारों कॉर्नर पे नट लगाकर पीवीसी शीट के साथ में बढ़िया से टाइट कर दिया हूं। तो देखिए काफी बढ़िया सा एक सेटअप बन गया है। अब यहाँ पर हमें पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन करना होगा फिर से सर्किट बोर्ड के साथ में। पहले मैं इन दोनों कनेक्टर को निकाल देता हूँ, बाद में लगाऊंगा। तो देखिए पोटेंशियोमीटर को कनेक्शन करने के लिए मैं 3 वायर ले लिया हूँ। तो इन तीनों पोटेंशियोमीटर को फिर से हमें वायर से कनेक्शन करके सर्किट बोर्ड के साथ जोड़ देना है और कनेक्शन जैसा पहले था वैसे ही करना होगा। तो चलिए इन तीनों पोटेंशियोमीटर को वायर से लंबा करके सर्किट बोर्ड के साथ जोड़ देते हैं।
गाइस तीनों पोटेंशियोमीटर को वायर से जोड़कर लंबा कर दिया हूँ और सभी जॉइंट में देखिए हॉट ग्लू डाल दिया हूँ ताकि वायर जो है यहाँ से खुल ना जाए। तो ये वाला पोटेंशियोमीटर जो है मास्टर वॉल्यूम का है और ये दोनों जो है बेस और मिड रेंज का है। तो इस हिसाब से मैं पोटेंशियोमीटर को यहाँ पर सेट किया हूँ, आप अपने हिसाब से भी सेट करके लगा सकते हो। अब गाइस हमें यहाँ पर ब्लूटूथ मॉड्यूल के साथ में मेन एम्पलीफायर मॉड्यूल का कनेक्शन करना पड़ेगा। तो देखिए ब्लूटूथ मॉड्यूल के साथ में ये दोनों कनेक्टर जो है पहले से ही लगा हुआ था, तो मैं इसको फिर से जो है लगा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये जो तीन वायर जिसमें लगे हुए हैं, इन तीनों वायर को हमें एम्पलीफायर मॉड्यूल के ऑडियो इनपुट सॉकेट पर जो है कनेक्ट करना होगा। तो कनेक्ट करने के लिए मैं इस टाइप का और एक कनेक्टर का यूज करूंगा। तो ये वाला कनेक्टर हमारा सिंपली यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इन तीनों वायर को आपस में जोड़ लेता हूँ। तो देखिए गाइस यहाँ पर तीनों वायर के साथ कनेक्टर को बढ़िया से जोड़ दिया हूँ। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सिंपली इस कनेक्टर को एम्पलीफायर मॉड्यूल के ऑडियो इनपुट पर कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल के साथ एम्पलीफायर मॉड्यूल का ऑडियो सेक्शन का कनेक्शन हो गया है। अब हमें इस ब्लूटूथ मॉड्यूल को पावर देने के लिए इन दोनों वायर पे जो है 5 वोल्ट इनपुट देना पड़ेगा। तो इन दोनों वायर को हमें एम्पलीफायर मॉड्यूल का जो पावर इनपुट का सॉकेट है इसमें कनेक्ट कर देना है। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत होगा, जैसे हम यहाँ पर 24 वोल्ट इनपुट देंगे एम्पलीफायर मॉड्यूल पे, वो 24 वोल्ट हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल पर भी आ जाएगा और ब्लूटूथ मॉड्यूल जो है यहाँ पर खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इसके पावर इनपुट के वायर के बीच में हमें एक इस टाइप का स्टेप डाउन मॉड्यूल का यूज करना पड़ेगा। इसके इनपुट में 24 वोल्ट आएगा लेकिन आउटपुट से हमें 5 वोल्ट मिलेगा। तो इसके आउटपुट में हमें ये ब्लूटूथ मॉड्यूल का दोनों वायर को कनेक्ट करना होगा और इस मॉड्यूल के जो इनपुट में 2 पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट में वायर सोल्डिंग करके यहाँ पर 24 वोल्ट वाले कनेक्टर पे हमें कनेक्ट कर देना है। तो चलिए जल्दी से स्टेप डाउन मॉड्यूल का कनेक्शन करके यहाँ पर रेडी कर देता हूँ। तो देखिएगा स्टेप डाउन मॉड्यूल का भी कनेक्शन यहाँ पर अच्छे से कर दिया हूँ और एम्पलीफायर मॉड्यूल का जो 24 वोल्ट वाला सॉकेट है उस पे मैं एक मोटा सा वायर जोड़कर निकाल दिया हूँ बाहर। तो ये दोनों वायर मेन पावर इनपुट का वायर है। जैसे ही 24 वोल्ट यहाँ पर देंगे पूरा सिस्टम जो है हमारा चालू हो जाएगा। तो फाइनली हमारा एम्पलीफायर का पूरा सिस्टम रेडी हो चुका है। अब चलिए इस सेटअप को जो है मेन इंक्लोजर के साथ सेट कर देते हैं। पहले हमें सभी स्पीकर का वायर यहाँ पे कनेक्ट करना होगा और उसके बाद ये जो पोटेंशियोमीटर है इसे हमें अंदर से डाल के यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो स्पीकर का वायर जो है कनेक्शन करना काफी ईजी है। सिंपली बोर्ड के ऊपर यहाँ पर प्लस माइनस लिखा हुआ है सभी कनेक्टर के सामने। तो उसी के हिसाब से हमें सभी स्पीकर का पॉजिटिव नेगेटिव ध्यान से जो है यहाँ पर कनेक्शन कर देना है। सबवूफर को सबवूफर के सेक्शन में लगाना है और मिड रेंज को मिड रेंज के सेक्शन में लगाना है। तो चलिए जल्दी से सभी स्पीकर का कनेक्शन करके यहाँ पर रेडी कर देता हूँ। तो गाइस सभी स्पीकर का वायर जो है एम्पलीफायर के साथ कनेक्शन कर दिया हूं। देखिए ये रहा सबवूफर का वायर जो कि सबवूफर के कनेक्टर के साथ जोड़ दिया हूं और ये दोनों कनेक्टर जो है 50 वाट प्लस 50 वाट का है। तो इसमें मिड रेंज का दोनों स्पीकर कनेक्ट कर दिया हूं और इसमें से एक मिड रेंज के साथ में मैं ट्विटर को भी जोड़ दिया हूं। आप यहाँ पर कोई से भी एक में जो है ट्विटर को लगा सकते हो। तो यहाँ पर स्पीकर का कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हमें ये जो मास्टर वॉल्यूम है इसको हमें इस इंक्लोजर में फिट करना है जो कि यहाँ पर हमें लगाना होगा। साथ में ये जो दोनों वायर है पावर इनपुट का, इन दोनों वायर को हमें इंक्लोजर के पीछे साइड से निकालना पड़ेगा जो कि मैं पहले से ही होल करके रखा हूं। यहाँ से हमें दोनों वायर को निकाल देना है। तो चलिए जल्दी से पोटेंशियोमीटर को यहाँ पर लगा देता हूँ और इस वायर को पीछे से निकाल के इस एम्पलीफायर मॉड्यूल के पूरे सेटअप को अंदर डाल के सेट कर देता हूँ। तो गाइस पूरा एम्पलीफायर के सेटअप को अंदर डाल के देखिए चारों स्क्रू से इंक्लोजर के साथ बढ़िया से टाइट कर दिया हूं। अब गाइस इसके पीछे से जो मेन पावर आउटपुट का वायर निकला हुआ है इस पे हमें जो है एक कनेक्टर लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर इस वाले XT60 फीमेल कनेक्टर का यूज करूंगा। तो इन दोनों वायर को हमें सिंपली कनेक्टर पे सोल्डरिंग करके यहाँ पर अच्छे से सेट करके लगा देना है। तो गाइस पावर इनपुट के लिए कनेक्टर को भी अच्छे से स्क्रू से टाइट कर दिया हूं। अब जैसे ही 24 वोल्ट इनपुट देंगे यहाँ पर वैसे ही हमारा टावर स्पीकर जो है चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ये जितना भी पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है इस पे हमें प्लास्टिक का जो नॉब मिला है वो लगा देना है। देखिए ये जो दोनों नॉब है ये हमें एम्पलीफायर मॉड्यूल के साथ ही मिला था और एक मैं यहाँ पर बड़े साइज का नॉब का यूज कर रहा हूँ जो कि मास्टर वॉल्यूम पे यहाँ पर लगाने वाला हूँ। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पर लगा देता हूँ और ये दोनों पोटेंशियोमीटर यहाँ पे लगा देता हूँ। तो देखिए अभी काफी मस्त लग रहा है देखने में। तो चलिए पूरा सेटअप को
मैं बिल्कुल सीधा कर देता हूँ। तो देखिए गाइस काफी बढ़िया यहाँ पर लुक जो है निकल के आया हुआ है। अब हमें इसके नीचे का एक बेस प्लेट बनाकर इसमें लगाना पड़ेगा, थोड़ा नीचे खाली खाली लग रहा है। तो गाइस बेस प्लेट के लिए मैं एमडीए बोर्ड से एक स्क्वायर पीस कट कर लिया हूँ। इसका जो मेजरमेंट है वो है 11.5 इंटू 12.5 इंच। तो इस साइज का आपको एक पीसेस कट कर लेना है और इसके ऊपर देखिए मैं प्लाईवुड के पीसेस को गोल गोल कट करके थोड़ा अंदर करके चारों कॉर्नर पे लगा दिया हूँ। अब हमें यहाँ पर इस पूरे सेटअप को इसके ऊपर रखना है। तो देखिए कुछ इस टाइप से हमें जो है उठाकर इसको रख लेना है और बिल्कुल चारों साइड में बराबर करके रख लेना है। नीचे वाला जो पीस है वो इस बॉडी से थोड़ा थोड़ा करके बाहर निकल के रहेगा, लगभग 1 इंच के करीब जो है बाहर निकल के रहेगा। और देखिए नीचे वाला जो पीस है इसके कॉर्नर को मैं ट्रिमर मशीन की मदद से इस तरीके से टेपर कर दिया हूँ ताकि देखने में अच्छा लगे। अब गाइस क्या करना है, इस पूरे इंक्लोजर को बढ़िया से सेट कर लेना है, बिल्कुल बेस प्लेट के बराबर कर लेना है और उसके बाद नीचे से स्क्रू लगाकर टाइट कर देना है। तो गाइस नीचे का बेस प्लेट काफी बढ़िया से स्क्रू से टाइट कर दिया हूँ इंक्लोजर के साथ में। और अब देखिए ये टावर स्पीकर का लुक काफी बढ़िया हो गया है इस बेस प्लेट की वजह से और ये स्टैंड का भी काम करेगा। और गाइस मैं आपको जो है अभी तक इसका कनेक्शन डायग्राम और इस इंक्लोजर का मेजरमेंट डायग्राम जो है नहीं बताया हूँ। तो इसका पूरा मेजरमेंट डायग्राम और कनेक्शन डायग्राम मैं इमेज पे दे रहा हूँ, इसी को देखकर आप आसानी से जो है बना सकते हो घर पे। तो फाइनली गाइस हमारा ये टावर स्पीकर बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब चलिए जल्दी से टेस्टिंग करके दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं इसको कलर करके लेकर आता हूँ। तो गाइस कलर करके लेकर आ चुका हूँ। पूरा बॉडी पर मैं व्हाइट कलर का यूज किया हूँ और साइड में देखिए वुड लेमिनेशन पेपर को चिपकाया हूँ। देखने में काफी मस्त लग रहा है और ये टावर स्पीकर एकदम प्रीमियम क्वालिटी का बनाया हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कि मार्केट से खरीदा हुआ टावर स्पीकर है। तो चलिए जल्दी से इस टावर स्पीकर में पावर देते हैं और उसके बाद आपको गाना बजाकर सुनाते हैं। तो गाइस इस टावर स्पीकर को पावर देने के लिए आप 2 चीज का यूज कर सकते हो, एक तो ये बैटरी और एक ये पावर सप्लाई। दोनों में से कोई सा भी एक का यूज करके इस टावर स्पीकर को आप मस्त चला सकते हो। मान लीजिए आपको इसे बाहर कहीं पे ले जाकर जो है पार्टी वगैरह करना हो खेत वगैरह में, तो उस जगह पर आप इस टाइप का बैटरी का यूज कर सकते हो। ये 24 वोल्ट का बैटरी पैक है। आपको अगर घर में चलाना हो तो इस टाइप का पावर सप्लाई का यूज करके डायरेक्ट एसी सप्लाई से भी आप इस टावर स्पीकर को जो है चला सकते हो। तो मैं यहाँ पर इस बैटरी का यूज करूंगा इसे पावर देने के लिए। तो चलिए जल्दी से बैटरी को यहाँ पर मैं कनेक्ट कर देता हूँ। तो गाइस जैसे ही बैटरी को कनेक्ट किया हूं वैसे ही हमारा टावर स्पीकर जो है चालू हो चुका है और ब्लूटूथ मॉड्यूल पे देखिए यहाँ पर डिस्प्ले पर लाइट भी आ चुका है। तो अब हमें यहाँ पर जो है स्मार्टफोन के साथ ब्लूटूथ के द्वारा इस टावर स्पीकर को कनेक्ट करके गाना बजाना पड़ेगा, या फिर आप ब्लूटूथ मॉड्यूल पे मेमोरी वगैरह लगाकर भी चला सकते हो। तो मैं यहाँ पर फोन ले लिया हूँ। अब चलिए जल्दी से ब्लूटूथ को ऑन करते हैं और उसके बाद गाना बजाकर आपको सुनाते हैं। तो देखिए ब्लूटूथ के साथ जो है पेयर हो चुका है ये टावर स्पीकर। तो चलिए सॉन्ग को प्ले कर देते हैं और गाइस आप लोग हेडफोन लगा लीजिए, तब जाके इस टावर स्पीकर का साउंड क्वालिटी और बेस क्वालिटी एक्चुअल में आपको पता चलेगा। तो टावर स्पीकर से साउंड निकलना स्टार्ट हो चुका है। अब चलिए इसका मास्टर वॉल्यूम को फुल कर देता हूँ। तो गाइस सुना आपने इस टावर स्पीकर का साउंड क्वालिटी, साथ में बेस क्वालिटी काफी गजब का निकल के आ रहा था। और इसका साइज देखिए काफी बड़े साइज का एक पावरफुल टावर स्पीकर है। तो इस टावर स्पीकर को आप आसानी से घर पे ही बना सकते हो। आसानी से तो नहीं, काफी ज्यादा मेहनत लगेगा इसे बनाने में। तो आपको ये टावर स्पीकर कैसा लगा कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर।